आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं जिला गौतम बुद्ध नगर के पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से, जहां आज जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी पहुंचे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर आपको जैसा कि मिलने वाली है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर ऑडिटोरियम बनने जा रहा है, जिसका आज ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी ने शिलान्यास किया और आचार्य जी के यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ उसका शुभारंभ भी किया गया है। दोस्तों, जैसा ही यहाँ पर पब्लिक इंटर कॉलेज में ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी पहुँचे तो यहाँ पर उनके जो समस्या थी लोगों की, वो वहाँ पर पहुँचे और लोगों की यहाँ पर समस्याएं भी सुनी गई। जब जब यहाँ पर विधायक जी आते हैं, जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं, जिन पर तुरंत ही कार्रवाई कराई जाती है, तुरंत एक्शन में लिया जाता है और यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है उनके स्वागत और सम्मान के लिए यहाँ पहुँची, जिन्होंने मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। तो दोस्तों, देखते रहें, बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। देखें क्या कुछ कहना है विधायक जी का। सर, आज ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया गया आपके माध्यम से, तो इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, जहांगीरपुर हमारा इम्पोर्टेंट कस्बा है, क्योंकि यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। बनने क्या जा रहा है, 15 जून से फ्लाइट स्टार्ट है और जनपद बुलंदशहर अलीगढ़ की सीमा पर स्थित है। यहाँ जो विद्यालय है हमारा, उसमें काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं लाभान्वित होते हैं। तो हमारे प्रदेश की एक योजना चल रही है, अलंकार योजना, जिसके तहत यहाँ तकरीबन 1,40,00,000 रुपए की लागत से एक बेहतरीन ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है, जो बच्चों के कलात्मक और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को भी निखारने का माध्यम बनेगा। और कोई फंक्शन अगर होगा जहांगीरपुर या आसपास, तो उन लोगों के भी काम आएगा। तो आज उसका भूमि पूजन था, इसी सिलसिले में मैं आया हुआ था। और हम शीघ्र ही जहांगीरपुर में एक ट्रैफिक पार्क भी बनवा रहे हैं CSR फंड से, क्योंकि हमारे जनपद में जो ट्रैफिक पार्क था वहाँ कमिश्नरेट बन गई, पुलिस कमिश्नरेट, इसलिए आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसलिए इसे मैं जेवर विधानसभा में बनवा रहा हूँ और जहांगीरपुर के पास हमें जगह उपलब्ध हो पाई है। इसके लिए काफ़ी ज़मीन की आवश्यकता होती है, 5 एकड़। तो ये भी यहाँ के लोगों को ड्राइविंग के बारे में, रोजगार के बारे में बहुत सारे जो अवसर हैं वो उपलब्ध कराएगा। हम 1 से 1.5 महीने में उसका शुभारंभ कराने पुनः आप लोगों के बीच में आएंगे। धन्यवाद। विधायक जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है और जनता का सवाल है, जिसमें आपने बताया कि जो हवाई जहाज जो किराया था, उसके आपके अथक प्रयास के बाद उस पर रियायत कर दी। लगभग कितने % उस पर रियायत की, जनता के सवाल? देखिए, वो दिल्ली से कम हो गया है किराया, हमारा यही कहना था। और ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लाखों लोगों का हित इसमें सुरक्षित था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से इस एयरपोर्ट का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें किसान भाई भी शामिल रहे। सभी लोगों ने एक सपना देखा था। देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करे। लेकिन जब मैंने देखा कि दिल्ली से ज़्यादा रेट है, तो मुझे लगा कि ये तानाशाही पूर्वक फैसला है और उसके खिलाफ मैंने लिखा पढ़ी करी। और आज मुझे जवाब भी आया, जो नई CEO हैं यापल की, नीतू समरा, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देख रही हैं, मेरे द्वारा प्रधानमंत्री और एरा जो रेगुलेटरी एजेंसी है इसकी तय करने के लिए वहाँ भी बात की गई। तो उसके बाद जब पूरे मीडिया बंधुओं ने मदद की और ये मुद्दा हर उस व्यक्ति के पास पहुँच गया जो इसमें हस्तक्षेप कर सकता था, उसी की वजह से ये लोग बैकफुट पे आए और किराए में काफ़ी कमी इन लोगों ने कर दी है। निश्चित तौर से जनता की जो भावनाएं होती हैं, वह अगर समय पर संबंधित जगह पहुंचना है, तो मैं समझता हूं कि बहुत सी समस्याओं का निराकरण हम कर सकते हैं। सर, जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के लोकल युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? निश्चित तौर से। अभी तो वो आरंभ भी नहीं हुआ, 15 जून से उसकी पहली फ्लाइट उड़ने जा रही है। कल अंतिम दौर की वार्ता नौजवान जो प्रभावित परिवार थे उनकी हो चुकी है और सोमवार से हम उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो आरंभ करा रहे हैं। सारी बातें कल विस्तार से मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना और बच्चों के बीच हुई हैं और लगभग फॉर्मूला बन गया है। अब वो बच्चे जो प्रभावित परिवार हैं उन्हें नौकरी मिलेगी। उसके बाद हम क्षेत्र के वो असंख्य लोग जिनकी ज़मीनें एयरपोर्ट में गई हैं और बाकी जिनकी नहीं भी गई हैं, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ लाने का मकसद ही
क्षेत्र से बेरोजगारी को दूर करना है और यहाँ खुशहाली हर घर के कदम चूमे। इसी वजह से यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे लाए जा रहे हैं। कितने किसानों को लेके आप लखनऊ लेके जा रहे हैं लगभग, और कब जा रहे हैं? अभी उस विषय में मेरी मुख्यमंत्री जी से फाइनल स्तर की वार्ता होनी है। मैं 1-2 दिन में लखनऊ जाऊंगा। चूंकि हमारा एक सपना था कि जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं वो लोग पहली उड़ान से हवाई यात्रा करें और देखें कि विकास के क्या मायने होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे सहमति दे दी थी काफ़ी दिन पहले, और फाइनल स्तर की वार्ता करेंगे। इसकी क्या रूपरेखा होगी, जैसे ही वो तय हो जाती है मैं आपको उसे बताऊंगा। सर, जैसा कि आपके माध्यम से अभी सूचना मिली है कि जहांगीरपुर क्षेत्र में ट्रैफिक पार्क बनने जा रहा है, तो यहाँ के क्षेत्र की जनता को उसके क्या कुछ लाभ मिलेंगे? देखिए, ट्रैफिक पार्क अपने आप में एक ऐसी योजना होती है। आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ यातायात का दबाव बढ़ेगा और लोग त्रस्त हो जाएंगे यहाँ भारी ट्रैफिक की वजह से। यातायात ट्रैफिक जो पार्क होता है वो एक ऐसा माध्यम है जहाँ लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाती है। जब बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे तो उन्हें रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे। अगर उसका सर्टिफिकेट होगा ट्रेनिंग सेंटर का बच्चों के पास, तो उन्हें बहुत सारी जगह नौकरी मिल सकती है। और यातायात पार्क बनने के बाद में हमारे जनपद के दूरस्थ जगह के लोग भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आएंगे, तो निश्चित तौर से उससे यहाँ के स्थानीय लोगों का फायदा होगा। उन्हें छोटे छोटे काम करने के अवसर मिलेंगे। उनके अंदर लगभग 10 सालों में 2 से 10 करोड़ तक बच्चे प्रभावित हुए हैं शिक्षा नीति होने के कारण। उसके बारे में सरकार का कुछ प्लान है या वो भी ऑलरेडी 10-12 साल? देखिए, कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके प्रश्न पत्र लीक हों, सर हमने बीजेपी और जिस स्तर से ये लीक हुए तो वो बहुत ज्यादा गंभीर विषय है और उसमें सारे सुराग भी मिल गए। गंभीर विषय नहीं विधायक अपराध नहीं माना जाएगा इसको, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जिन लोगों ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आप यकीन रखिए कि मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी 0 टॉलरेंस रखते हैं। जिन लोगों ने भी ये हिमाकत की है, फिर भी 12 साल से 2 से 10 खिलाफ करोड़ लोग कार्रवाई। प्रभावित हैं, बच्चे प्रभावित हैं, परिवार प्रभावित है। 12 साल से इसी सरकार इसी कार्यकाल में इन्हीं प्रतिनिधियों के मैंने आपको बताया मलिक साहब, देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने सिस्टम में सुराग किया। आज सूचना तंत्र का जमाना है। जिन लोगों ने भी सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की है, इस देश का कानून उन्हें सजा देने के लिए काफी मजबूत है। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि विधायक महोदय यहाँ सरकारी अस्पताल में पहुंचे और औचक निरीक्षण किया, जैसा कि देखा गया यहाँ पर काफी गंदगी भी पाई गई और यहाँ पर कुछ स्टाफ में भी मौजूद नहीं मिले। काफी यहाँ पर अनियमितताएं पाई गई हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं चेयरमैन साहब, क्या कुछ कहना है इस व्यवस्था को लेकर? चेयरमैन साहब, जैसा कि यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं अनियमितताएं पाई गई हैं, क्या कुछ कहना है इस पर? नहीं, इससे तो कुछ नहीं है। करा रहे हैं सफाई, हफ्ते में 2 बार सफाई, 2-3 बार सफाई हो जाती है। कर्मचारियों की भी व्यवस्था देखनी पड़ती है, गांव भी देखना पड़ता है जी। तो कल से और ज़्यादा गौर करेंगे, क्योंकि सरकारी ये थोड़ी है कि सरकारी है, हमारी संपत्ति है, हमारे ही लोग आते हैं, मरीज हैं, वो सब अपनी है, तो उनके लिए अच्छी सुविधा हो, पानी की, बैठने की, दवाई की, वो हमारा फर्ज बनता है। जैसा कि देख रहे हैं गर्मी का टाइम है, बहुत गर्मी पड़ रही है और पंखे भी रेंग रहे हैं, चल नहीं रहे, घूम नहीं रहे, रेंग रहे हैं। ये तो अस्पताल के जो कर्मचारी यहाँ पे हैं उन लोगों को देखना चाहिए कि गर्मी में क्या व्यवस्था है क्या नहीं, और इनके बस की नहीं तो हमें बताएं, हमें इतला करें, हम करवाएंगे सही जी। जब तक ये हमें बताएंगे नहीं तो हमें क्या पता है। इधर भी देख रहे हैं काफी गंदगी, मेन गेट पर ही गंदगी देखने के लिए मिल रही है। देखो, पता ही नहीं है तो हमें क्या पता पड़ेगा। अब मैं आया हूँ, देखिए, तो आपको कल को बिल्कुल सफा मिलेगा। लोगों के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है, पानी का वाटर कूलर बाहर लगा हुआ है। तो आम जनता के लिए हो गया, अंदर का था, विधायक जी ने लगाया, पर वो फिलहाल खराब हो गया है, तो हमने बाहर लगवा दिया। और कोशिश करेंगे सरकारी नल 1 आध और लगा देंगे पानी के लिए। चेयरमैन साहब, आपका भी अस्पताल में कभी दौरा रहता है नहीं रहता है? नहीं, मेरा इतना होता है कि जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो आते हैं, हम देखते रहते हैं क्या क्या नहीं, पूछते भी रहते हैं। यहाँ से हमारे देवेंद्र जी हैं, इनसे पूछ लेते हैं कोई समस्या हो, परेशानी हो। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं पाते हैं। वो विधायक जी अभी देख के गए हैं, और सीएमओ सर से भी बात हुई है, तो शायद कल से उस पर गौर फरमाई जाएगी जी। और हमारे साथ जैसा कि कस्बे से हैं जी, क्या कुछ कहना है अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर? देखो, अस्पताल की जो व्यवस्था है
इनमें जो कमियां थी विधायक जी ने आज देखा है, उसके बारे में ऊपर सीएमओ को भी कहा है। रह जाती बात सफाई की, संज्ञान में नहीं थी नगर पंचायत को, चेयरमैन साहब से कह दिया गया, विधायक जी ने आदेश किया है, पूरी बढ़िया सफाई होगी। और रही बात जो डॉक्टर की, उनकी शिकायत करी गई है, आगे उनकी उपलब्धता भी होगी। मरीजों से बात करी गई है, दवाइयां जो नहीं है उनको विधायक जी ने कहा वो आएंगे, और आए हुए चिकित्सालय की चिकित्सक आ रही हैं, दवाइयां उन्होंने बताई, अब सप्लाई आ गई है। विधायक जी ने उनसे कहा है कि जो सप्लाई नहीं हो, कोई दिक्कत हो, मुझे बताएं, वो यथाशीघ्र कराई जाएगी। आपकी तरफ से अस्पताल में कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं जो अनिवार्य हैं, होनी चाहिए यहाँ पर? देखिए कुछ चीजें हैं जो अनिवार्य हैं, पर धीरे धीरे उनकी व्यवस्था हो जाएगी। आज विधायक जी के संज्ञान में आया है और उन्होंने इस बात को पूरी तरह गंभीरता से लिया है जी। और हम ही इस विधायक जी को यहाँ लेवा के लाए, इसलिए हेल्थ एटीएम मशीन बताया जाता कुछ समय पहले लगा था और अब वो खराब पड़ा हुआ है। सही हो जाएगी, सीएमओ ने कहा है उसको सही करवा देंगे। जी, विधायक जी आगे तो अब तो सही हो जाएगी, लेकिन नहीं आते तो वहीं खड़ी रहती। दरअसल यहाँ जो तैनात डॉक्टर हैं वो अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह रहे हैं जी। और उन्होंने सही मायने में पदस्थापित तो है, पर उन्होंने पद के प्रति अपने गंभीरता से नहीं लिया जी। और आप, मुझे उम्मीद है, या तो यहाँ से स्थानांतरित होकर जाएंगे या अपने पद के साथ पूर्ण न्याय करेंगे, पूर्ण न्याय के साथ ड्यूटी करेंगे। जी दादा कुछ कह रहे थे, दादा क्या कुछ कहना है? मुझे ये कहना है जी कि दवा आ रही, कम पावर की फायदा ना हो रहा। कम पावर की दे रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा। मुझे शुगर की बीमारी है और शुगर में यहाँ से जब दवा लूँ तो कोई फायदा होता नहीं है, बाजार से मार्केट से दवा लूँ तो फायदा हो जाए। फायदा नहीं हो पा रहा है? फायदा नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सही बात है, फायदा नहीं हो। अच्छा, भूतगढ़ी से आते हैं आप? हाँ। गर्मी बहुत है, सिरक गर्मी क्या करेगी जब दवा लेने हमें, तो गर्मी क्या करेगी? सही बात है, दवा लेने आते हैं तो गर्मी क्या करेगी, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अस्पताल का भी एक निर्धारित समय होता है। हमारे साथ हैं राजेश जी, और राजेश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निरंतर समाज सेवा भी करते हैं जी, नामित सभासद भी हैं वर्तमान। जी राजेश जी, क्या कुछ कहना है अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर? मुझे ये कहना है कि अभी मैंने 15-20 दिन पहले खुद आके देखा था जी। वीडियो भी बनाई थी, और मतलब एक डॉक्टर साहब मिले थे केपी सिंह, उनसे सारी डिटेल भी लिखी थी, क्या कमी है और क्या नहीं है। और जो यहाँ जिनकी ड्यूटी लगी है उनसे मैंने अपने फ़ोन करके खुद मैंने बात की थी कि मतलब आप समय से क्यों नहीं आते हो या क्यों नहीं मिल रहे हो, क्योंकि हमारा ये एक ऐसा अस्पताल है जो क्षेत्र के लोग भी आते हैं यहाँ काफ़ी दूर दूर से, और एकमात्र अस्पताल है जिसमें गरीब लोग यहाँ दवाई लेने के लिए आते हैं। सही बात है। तो मैंने खुद और इसकी पोर्टल पे शिकायत करी थी जी। और खुद डॉक्टर साहब से, सीएमओ साहब से मैंने खुद बात की थी। मैंने कहा जी सर, जहांगीरपुर के एकमात्र अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि अगले 15 दिन में आपको सारी व्यवस्था उचित मिलेगी। शिकायत का कोई असर हुआ नहीं हुआ? अभी तक तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि आज तो बिल्कुल ही आके देखा है तो बिल्कुल ही सफाई नहीं है। हाँ, बस इतना चेंजिंग है कि जो महिला डिलीवरी हो रही थी, नहीं हो रही थी यहाँ, वो इन्होंने चालू कर दी है पिछले मतलब 8 दिन से। पिछले 8 दिन से चालू हुई है? हाँ हाँ, बीच में इन्होंने बंद कर दी थी। उसमें भी लापरवाही देखने को उसमें कोई भी महिला नर्स या कोई यहाँ मिलता नहीं है जिससे मतलब लेडीज यहाँ आए। और मैंने ये भी कहा था कि महिला जब 3-3 दिखा रखी है अस्पताल के अंदर, तो महिला पेशेंट सबसे ज्यादा आती हैं, तो महिला ही पेशेंट मतलब इंजेक्शन देंगी तो अच्छा रहेगा। तो एक मतलब महिला नर्स की भी यहाँ वो होनी चाहिए, लेकिन है दिखा रखी है कागजों में, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। यानी पेपर वर्क पूरा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी। जी हाँ मैम, क्या कुछ समस्या है आपकी, जैसा कि आप सरकारी अस्पताल पहुंचे हैं जहांगीरपुर में? मतलब वही जन्म पत्री की समस्या ही दे ही ना रही है। जन्म पत्री आप कब से इस अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं? जन्म पत्री कई दफा आ गए हम, 3-4 दफा आ चुके हैं। 3-4 दफा का मतलब है 3-4 दफा? कितने महीने में 3-4 दफा आए? 3 महीने में, 4 महीने में? कितना समय आपको हो गया अस्पताल में आते? 2 साल हो गई। 2 साल से आप निरंतर, आप कह रहे हैं 3-4 दफा आए, ये कहिए 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष पहले तो आपने एक बार इनसे बोला होगा? हाँ बोला। हाँ, लेकिन 2 वर्ष से अभी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई जन्म पत्री के लिए। क्या बोल रहे हैं जन्म पत्री नहीं देने के लिए? मैंने शाहरुख देगा, शाहरुख से बात कर लो। शाहरुख देगा? शाहरुख कौन है, क्या है शाहरुख? हाँ, एक दफे इनसे बात कर लो। अच्छा, इनसे भी बोल लूंगा। कोई डिमांड, कोई पैसे वैसे की आपसे? हाँ बोले ना पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए इनको? 100 रुपए दे जाओ पहले, फिर अब बोला ना 200 लगेंगे। सरकार से जो 70-75 हजार रुपए मिलते हैं उससे पेट नहीं भर रहा, 100 रुपए से पेट भर जाएगा? तो इन्हीं से बात कर लो। अच्छा, इन्हीं से। शाहरुख जी, कहाँ पे आरोप आ रहा है, क्या कुछ कहना है? भाई पहले तो मैं बात करूं अपने, आपके कस्बे की जनता परेशान है जन्म पत्री को लेकर, क्यों नहीं हो पा रहा है काम? आप सभा वो भी है,
सभासद प्रतिनिधि हैं मैं आप? प्रतिनिधि मान लो। जी। हाँ, तो देखो पहली बात तो ये कि अगर बात करें जन्म पत्री की, यहाँ मैं खुद इस विषय में 4 बार आया हूँ जन्म पत्री के लिए? जन्म पत्री के लिए। किसकी जन्म पत्री के लिए आए आप? ये जो अभी आई है लड़की, इसकी भतीजे की, ठीक है, लगभग 1.5 से 2 साल हो गए। इससे तो कहते हैं शाहरुख देगा, शाहरुख कोई सरकारी डिपार्टमेंट से शाहरुख बना के दे, शाहरुख फर्जी काम कर रहा है, फर्जी बना के दे दे। आप जब आए यहाँ पर तो आपसे क्या बोला गया? मुझसे तो ये बोला गया कि वहाँ चले जाओ, जेवर से मिलेगी, ज्यादा टाइम हो गया। मैंने कहा जी पैसे किस बात के मांग रही हैं आप? कब ज्यादा टाइम हो गया उनसे बात करेंगे, वहीं से मिलेगा। अच्छा, आप पैसे दे देते तो कम समय में वो बन जाती है अभी भी? पहले 100 रुपए की डिमांड, फिर 200 की हो गई, अब आगे लगे मुझे लगे 500 की हो जाएगी। अच्छा, मतलब इनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। इनके हस्बैंड से बात हुई मेरी एक दफे, वो तो फोन उठाती ही नहीं अब मेरा। तो आप इनसे बोलते हमको लिख के दे दीजिए, हम आगे से बनवाते सुन तो लो, मेरी इनसे बात हुई इनके हस्बैंड से, इनके हस्बैंड ने मेरे से बोला वो मीटिंग में है और जब आएंगे मैं बात करके आपको बता दूंगा। इनसे बात हुई, इनके हस्बैंड ने मुझसे बोला कि आप देवर चले जाना, हम रिकॉर्ड लिख के दे देंगे, वो निकाल के दे देंगे। ठीक है, ना रिकॉर्ड मिला आज तक, ना वो मैडम फोन ही उठाना। अब तो हमारा फोन ही ना उठाती है, समझ लो सबसे बड़ा दुश्मनी मैं उनका। कौन मैम है जो पैसे की डिमांड कर रही है? योगेंद्री जी। हाँ, अब उनसे सबसे पहला सवाल उनसे ये होना चाहिए, शाहरुख का नाम क्यों लेती हैं वो? शाहरुख कोई सभासद नहीं, शाहरुख कोई सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं, शाहरुख इस काम को करता नहीं, शाहरुख कहाँ से दे? जी जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है मेरी, तो मैं तो कल भी दवाई लेने आऊँ, ट्यूब न मिले है दर्द को। दर्द का ट्यूब नहीं मिला है आपको? हाँ, ना मिले ही जाए। कितने दिन से आप अस्पताल आ रहे हैं? लिख के दे दूँ, मैं तो आ रहा हूँ 5-6 साल से। 5-6 साल से आप सरकारी अस्पताल से इलाज करा रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप ट्यूब मांगते हैं, दर्द कहाँ होता है आपको? पसली में। ट्यूब नहीं देते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? नो कहते हैं ना ट्यूब। अच्छा, ट्यूब नहीं है तो क्या लिखकर भी बाहर के लिए बोलते हैं, बाहर से ले लो? हाँ, बाहर से ले लो। अच्छा, यहाँ कोई ट्यूब नहीं आता है? ना, यहाँ कोई ना तो कहिए। अच्छा, कोई किसी प्रकार का ये दर्द का डॉक्टर कोई ट्यूब नहीं दिया जाता है? बैठे कहाँ इतने तरह से, तो मैं तो उनसे बात करता हूँ। मैं यही को रहने वाला हूँ। कहाँ के? जहांगीरपुर कोई। अच्छा, तो कोई समझता ना है मेरी, कोई समस्या नहीं है? ना दर्द रहे तो जब ट्यूब लेने आ जाए तो ट्यूब ना मिलेगा तो हमें क्या करेंगे? दर्द के लिए ट्यूब लेने आते हैं लेकिन ट्यूब नहीं मिलता है। ट्यूब मिले ही ना। आपको ही रहता है, फैमिली में और भी किसी को रहता है? हाँ, सबके रहे। आपके ये घर में? और का? ओ, ये तो बड़ी समस्या। पी के रखी है क्या आपने? तो बदबू आ रही है। मैं पीऊ ना हूँ। स्मेल आ रही है अभी भी? मिसल तुम्हें जो कितनी भी आवे। बड़ी समस्या है। हाँ माता जी, दवा ले ली आपने? हाँ बेटा, मैं तो वो इंजेक्शन चढ़ो खून का बहु पे अच्छा, चढ़ गया। आपकी कोई समस्या है? मेरी तो बड़ी बुरी में कैसा बच्चा है, बढ़ जाएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। आपको दवा मिल रही है बराबर? वहाँ तो बहू की लाई है। अच्छा, दर्द की तो हमें ना दे, मैं कई बार आई हूँ, मैं चोट लग रही है वहाँ को दे में ना ट्यूब न कहते, ट्यूब है ही ना हमारे पास। ट्यूब नहीं है? हाँ जी। हाँ, हाँ, अच्छा, आँखों की मिल गई आपको? आँखों की भी नहीं है? ना देखे जो कह दे। हाँ, जी, ये भी नहीं है? ना दे बेटा। अच्छा, आँखों की कोई दवा नहीं है? नहीं। जी हाँ, क्या बच्चे को हुआ, क्या समस्या है? इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, छोटे कुत्ते ने। कुत्ते ने काट लिया। इंजेक्शन लगवाने आए हैं आप? हाँ जी जी। अच्छा, तो लग गया इंजेक्शन? नहीं लगा अभी नहीं लगा, सिरिंज लेने के लिए जा रहा अच्छा, सिरिंज लेने जा रहे हैं, डिस्पो लेने के लिए जा रहे हैं? जी। तो अस्पताल में नहीं है डिस्पो? नहीं है, अस्पताल में नहीं है। अच्छा, इंजेक्शन है? इंजेक्शन है जी। तो दोस्तों, जैसा कि समस्या है भैया जी की, उनकी यही समस्या है कि बच्चे को कुत्ते ने काट लिया और रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं और अभी अभी आए। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन तो है लेकिन डिस्पो नहीं है जिससे इंजेक्शन लगाया जाएगा। अब कहाँ जा रहे हैं आप डिस्पो लेने के लिए? बराबर मेडिकल स्टोर से। अच्छा, बराबर वाले यहीं पे कोई खुला हुआ है बराबर में? थोड़ी सी दूर है यहाँ से। अच्छा, यहीं पे खुला हुआ है? जी 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 जी। तो मेडिकल पे जा रहे हैं डिस्पो लेने के लिए। जी, जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पर ये पेशेंट हैं और इनकी समस्या है, किसी की ट्यूब के लिए समस्या है कि दर्द, जैसे पसलियों में दर्द होता है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई ट्यूब उपलब्ध नहीं है। और जैसा कि माता जी हैं, वृद्ध हैं, आंखों की समस्या हर व्यक्ति को होती है, वृद्ध को, लेकिन उनका कहना यह है कि आंख से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई आई ड्रॉप इनको नहीं मिलती है। तो क्या क्या समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, जैसा कि यहाँ पहुँचे हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिली हैं। कभी यहाँ पर जन्म पत्री के लिए पैसे की डिमांड बता रहे हैं लोग, क्या कुछ पाया जा रहा है ये तो पेशेंट ही जान सकते हैं और जो पीड़ित है वो ही जान सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे एएमबी लाइव न्यूज के माध्यम से, मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी योगेश शर्मा जी के साथ।